हेलो जय नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर भी कभी केस हुआ है या एफआईआर आपके ऊपर किया गया है? कभी फर्जी एफआईआर या वैलिड एफआईआर आपके ऊपर हुई है? क्या आपको नौकरी मिल सकती है ग्रुप डी में? आज इस विषय में पूरी बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपना पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराया था। मैं आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिखाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं। अगर कहीं आपको कुछ डाउट है कि हमारे ऊपर कहीं कोई एफआईआर कर दिया है फर्जी तरीके से या वैलिड तरीके से आपके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो आप उसकी जांच कैसे कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई एफआईआर चल रहा है या नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे अपने तरह से जो मैंने कुछ जानकारी जुटाई है उसके आधार पे मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको इसके विषय में पूरी जानकारी चाहिए तो आप किसी कोर्ट में जाके वहाँ पे एजुकेटेड वकील से या एडवोकेट से पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। मैं अपने आधार पे आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से इसमें मैटर होता है और एफआईआर का क्या मामला होता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जो केस होता है वो 3 तरह से इसमें मान्य होता है। पहला जो होता है वो माइनर केस होता है, यानी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती है जिसमें आपको एफआईआर किया जाता है। और ये भी बताएंगे कि दोस्तों, आपके नाम से किसी ने गलत एफआईआर कर दिया है जिसमें आपका हाथ नहीं था या आप उसमें गलत नहीं थे, तो दोस्तों उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो माइनर केस के बारे में बात करेंगे, दूसरा मेजर केस के बारे में बात करेंगे, तीसरा बिल के बारे में बात करेंगे कि इन विषय में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। दोस्तों, सबसे पहले माइनर केस के बारे में बात करेंगे कि माइनर केस क्या होता है। दोस्तों, जो माइनर केस होता है इसमें छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिस पे आपको आपके नाम से एफआईआर कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है प्रोटेस्ट। अगर कहीं आप किसी सोशली जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जो प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट में बहुत सारे इकट्ठा कैंडिडेट के ऊपर एक साथ में एफआईआर कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। दोस्तों, ये माइनर केस में आता है। इसमें मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिल जाती है, जो कि ये केस बहुत बड़ा नहीं होता है। दूसरा जो होता है मारपीट। आपने कहीं मारपीट की और आपके ऊपर किसी ने गलत एफआईआर लगा दिया या सही में भी एफआईआर किया, लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से एफआईआर होती है, इसमें कोई बड़ा पंगा नहीं होता है। ज्वाइनिंग के टाइम में आपको आराम से नौकरी दे दी जाती है क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है। दूसरा, जैसे में कि आपके पास में व्हीकल मोटर एक्ट का आपका जैसे आपके नाम से कोई व्हीकल है उसका चालान कटा हुआ है और आपने उसका चालान नहीं भराया था, तो उसमें भी आपके ऊपर कभी कभी केस हो जाता है। यानी ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, आपके घर में मारपीट होता है, ज़मीनी विवाद होता है, आस पड़ोस में कहीं मारपीट हो गया, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है इसमें कभी कभी एफआईआर हो जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। केस जो है कि ख़त्म होने के बाद आपको आराम से नौकरी दी जाती है। दोस्तों, अब जो बात करेंगे सीरियस केस में। दोस्तों, सीरियस केस में अगर के आपके ऊपर एफआईआर होता है तो दोस्तों आपको नौकरी नहीं दी जाती है। आपको किसी भी हालत में इसमें नौकरी नहीं मिल पाती है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो होता है वो मर्डर का केस होता है। अगर कहीं आपके नाम से किसी ने मर्डर केस का एफआईआर किया है तो दोस्तों आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। और जो रेप केस होता है, रेप केस में भी दोस्तों नौकरी नहीं दी जाती है। आपने किसी का मर्डर का प्रयास किया है, जो इन सभी चीज़ों में जो धाराएँ लगाई जाती हैं, आपने किसी का जो सुसाइड है, किसी को जान से मारने की प्रयास किया है, तो इन सब में जो धाराएं लगाई जाती हैं कोर्ट के द्वारा, इन सभी चीज़ों में अगर कहीं आप फिर नौकरी में जाते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर आप बिना बताए भी नौकरी ले भी लेते हैं दोस्तों, तो भी आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा बाद में अगर कि आप पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में यस में टिक करना होता है। उसमें जो पूछा रहता है कि क्या आपके नाम से कभी कोई एफआईआर हुआ है या कभी आपने कोई क्रिमिनल केस किया है या आपके ऊपर कभी क्रिमिनल केस में एफआईआर हुआ है, तो दोस्तों आपको उसमें टिक में यस करना होता है। अगर कहीं या आप यस नहीं करते हैं तो आप बाद में पकड़े जाएंगे, तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले ही आपको फॉर्म भरते टाइम इसकी जानकारी देनी पड़ती है। अगर कहीं मान लीजिए कि जब आपका फॉर्म भरा उस टाइम पर आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं था, अगर कहीं फिर बाद में जब ज्वाइनिंग के बाद फॉर्म भरने के बाद आपके ऊपर कोई एफआईआर हुआ, तो आप ज्वाइनिंग के टाइम उसकी जानकारी ज्वाइनिंग के समय दे देंगे। अगर कहीं आप ज्वाइनिंग के टाइम उसकी जानकारी नहीं देते हैं तो फिर आपको आगे चल के समस्या हो सकती है दोस्तों। इसलिए अगर कहीं आपका फॉर्म भरने से पहले आपके ऊपर एफआईआर हुआ है तो आप फॉर्म भरते टाइम उसकी जानकारी दीजिए और ज्वाइनिंग के टाइम उसकी पूरी जानकारी दीजिए कि हाँ, कोर्ट जो केस है वो ख़त्म हो चुका है या नहीं ख़त्म हुआ है या केस अभी चल रहा है। तो दोस्तों उसके हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। अगर कि आपके ऊपर केस चल भी रहा है
तो भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद बात करेंगे जो बेल दिया जाता है। अगर कहीं मान लीजिए किसी भी जुर्म में आप जेल में जाते हैं और जेल से आपको फिर बेल मिलती है और आपको डेट पे बुलाया जाता है कि आप केस लड़ते रहिए, आपके नाम से केस चल रही है एफआईआर के द्वारा, तो दोस्तों इसमें भी आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। बहुत सारी जगह आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, लेकिन इसमें आपको ज्वाइनिंग मैक्सिमम जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग करते हैं वो बोलते हैं कि आपका जब तक केस चलेगा तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर कहीं आपका केस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप अपना कोर्ट का ऑर्डर लेके जाके उसको दिखा के ज्वाइनिंग ले सकते हैं कि हाँ आपके ऊपर अभी कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, आपके ऊपर कोई भी एफआईआर या केस नहीं चल रहा है, तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन हाँ, ये भी छोटा जो कि माइनर केस के अंदर आना चाहिए, जो कि माइनर केस में अगर के आपका केस चल रहा है तो ही आपको बाद में ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर कहीं आपका मेजर केस में आपका केस चल रहा है तो दोस्तों आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब बात करेंगे कि जो देखिए मेरा आपको साइड में दिख रहा है जो कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो मैंने पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा बनवाया था। और दोस्तों ये सभी राज्य का अलग अलग बनता है, सभी राज्य के पुलिस की एक अलग वेबसाइट होती है। जो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश में यूपी कॉप के नाम से एक वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अप्लाई करना पड़ता है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो पुलिस आपकी जांच करती है कि आपके नाम से कहीं पुराना डेटा खंगालती है कि कहीं पुराना आपके नाम से कोई एफआईआर तो नहीं है, या किसी क्रिमिनल मामले में आपके नाम से कोई डेटा तो उसमें एंट्री नहीं है। तो अगर कहीं आपके नाम से कोई डेटा एंट्री नहीं होता है तभी आपका ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। दोस्तों देखिए मेरा आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है जो चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय पुलिस अधीक्षक ऊपर लिखा हुआ है, जो कि यूपी पुलिस के द्वारा बनाया गया है। और इसमें प्रमाण पत्र क्रमांक मेरा साइड में लिखा हुआ है जो कि मैंने हाइड कर दिया है। अब देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि, उसके बाद मेरा नाम लिखा है जो कि मैंने हाइड कर दिया है, फादर नेम और एड्रेस मैंने हाइड किया है, कि जांच संबंधित थाना स्थानीय अधिसूचना इकाई एवं जिला अपराध अभिलेख, यानी जिला अपराध के बारे में लिखा है, अभिलेख ब्यूरो जनपद के बाद मेरा जिले का नाम लिखा है, से कराए जाने पर पुलिस अभिलेखों में उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं पाई गई है, तो मेरे विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं पाई गई है, इसलिए ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों यह प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य है। दोस्तों जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। दोस्तों कई जोन में जब ज्वाइनिंग कराई जाती है तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी मांगा जाता है, लेकिन हमारे जो जोन में हम लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर आया था उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि आपके द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवा के उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर से लेके आना है। अगर कहीं दोस्तों आपके नाम से कोई एफआईआर चलता रहेगा तो मैंने जो आपको दिखाया कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस नहीं बनाएगी। दोस्तों ये मैंने अप्लाई किया था यूपी कॉप के वेबसाइट से। यूपी कॉप के वेबसाइट से अप्लाई करने के बाद लगभग मैं 20 से 25 दिन लगा था, और इसको जो कि एक मिनिमम पे जो कि करना पड़ता है पेमेंट इसका चालान का, वो 50 रुपये होता है। वो मैंने 50 रुपये का चालान करके और ये इसके लिए अप्लाई कर दिया था। लगभग 20 से 25 दिन में मेरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया था। और दोस्तों एक बात, जब ज्वाइनिंग हुआ था तो ये हम लोग का ओरिजिनल मांगा गया था, यानी कि इसका जेरॉक्स नहीं जमा करना होता है, ये ओरिजिनल जमा करना पड़ता है, और ये डिजिटली इस पर साइन होता है, इस पर कोई भी स्टाम्प का ज़रूरत नहीं होता है। ये केवल जैसे ही आपका वेरीफाई करके सर्वर पे अपलोड कर दिया जाता है तो उसके बाद आप डाउनलोड करके इसको ला के सीधा ज्वाइनिंग में दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने तरफ से इसको बता दिया करके आपके ऊपर एफआईआर है तो किस तरह से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी या ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगा। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।